रावण। जी हाँ, दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रावण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रावण, जो लंका का राजा था, केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, प्रकांड पंडित और परम शिव भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य स्तोत्र है, जिसकी रचना स्वयं रावण ने की थी। एक बार रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर सोचा कि वह भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित अपने महल लंका में ले जाएगा। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपनी अपार शक्ति से पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। रावण की इस घोर उद्दंडता को देखकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। शिवजी की इस अद्भुत शक्ति के कारण रावण पर्वत के नीचे दब गया। कई दिनों तक रावण पर्वत के नीचे फंसा रहा। अपनी भूल का एहसास होने के बाद उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना शुरू की। अपने करुण भाव और भक्ति से प्रेरित होकर उसने वहीं बैठकर भगवान शिव की महिमा में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र में रावण ने भगवान शिव की तांडव नृत्य में लीला, उनकी महिमा, सौंदर्य और शक्ति का गान किया। उसकी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया और वरदान दिया कि वह अजय और अपराजेय बनेगा। शिव तांडव स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास नामक एक दिव्य खड्ग यानी तलवार प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि जब तक वह धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होगा, तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह स्तोत्र न केवल भगवान शिव की अपार शक्ति और सौंदर्य का वर्णन करता है, बल्कि इसमें भगवान की कृपा प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में भय, शत्रु और समस्त कष्टों का नाश होता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने अहंकार से बचना चाहिए। सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में रावण एक प्रमुख चरित्र के रूप में वर्णित है। आइए जानते हैं रावण के जन्म, उसके वंश और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विस्तार से। रावण एक राक्षस अर्थात दैत्यों वंश में जन्मा था, लेकिन उसका कुल ब्राह्मणों का था। उसके पिता विश्रवा थे, जो महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। महर्षि पुलस्त्य सप्तर्षियों में से एक थे। इस प्रकार रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था। कहा जाता है कि एक समय सुमाली नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने अपनी राक्षसी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री कैक्सी को आदेश दिया कि वह किसी तपस्वी से संतान प्राप्त करे, ताकि उनकी संतान राक्षसों की शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। कैक्सी ने महर्षि विश्रवा से विवाह किया और उनसे 4 संतानें उत्पन्न हुई। रावण, जो सबसे बड़ा पुत्र, बलशाली और विद्वान था। कुंभकर्ण, जो विशालकाय और अत्यधिक शक्तिशाली था। विभीषण, जो धर्मपरायण और भगवान श्रीराम के भक्त थे। शूर्पणखा एक साहसी और क्रूर स्वभाव वाली राक्षसी थी। रावण का मूल नाम दशग्रीव था, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जो अपने रौद्र रूप से संसार को कंपा दे। उसके 10 सिर प्रतीकात्मक रूप से उसकी 10 प्रकार की अद्भुत शक्तियों और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं: वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति, तंत्र विद्या, युद्ध कला, संगीत, धर्म और नीति। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था और उसने ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र में महारत हासिल की थी। उसने रावण संहिता नामक एक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। वह महान संगीतज्ञ भी था और वीणा वादन में निपुण था। थैंक्स फॉर वॉचिंग सत्संग ऑफ सनातन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।